दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के अनेक रूल देख चुके हैं। जैसे एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, प्रीडिकेटिव यूज हो गया, फिर से एनफ का रूल हो गया, या फिर कहे तो टू का रूल हो गया। ऐसे ऐसे अनेक रूल देखे हैं। फिर पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इनका यूज कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो बात है कि अगर हम रूल को केवल लिखते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं, तो क्या होगा, और उसको पढ़े नहीं, उस पर क्वेश्चन हम अगर सॉल्व न करें तो क्या होता है कि रूल धारा का धारा रह जाता है। उसका प्रयोग न करने से क्या होता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है और हम कोई भी उस पर आधारित प्रश्न नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आज हम आप लोग के लिए इन्हीं रूल पे आधारित कुछ प्रश्न लाए हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले उनको कर लेंगे, फिर बाद में एग्जेक्टिव के और भी जितने रूल हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। क्या है पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न है आपका, सी इज़ बिकमिंग खाली स्थान, सी इज़ बिकमिंग खाली स्थान एंड मोर ब्यूटीफुल। क्या है? सी इज़ बिकमिंग खाली स्थान एंड मोर ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आपका दो ऑप्शन भी दिया गया है। क्या है? मच एंड मोर। वो ऑप्शन क्या क्या है? मच और मोर। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो दोस्तों, जितने भी हम एडजेक्टिव्स का रूल आप लोगों को पढ़ाए हैं, उनमें से अगर जाकर मेरा वीडियो देखिएगा तो एक रूल है आपका कि यदि सेंटेंस में वर्ब के रूप में गेट, ग्रो, बिकम, यदि सेंटेंस में वर्ब के रूप में गेट, ग्रो, बिकम का प्रयोग किया गया, तो इनके बाद जो प्रयोग किया जाने वाला एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? कंपैरेटिव फॉर्म में होगा। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में गेट, ग्रो, बिकम का प्रयोग किया गया है, तो उनके बाद जो प्रयोग किया जाने वाला एडजेक्टिव होगा वो किस फॉर्म में होगा? कंपैरेटिव फॉर्म में। तो इस सेंटेंस में भी दोस्तों आपको बिकम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और जब बिकम रहता है, गेट रहता है, ग्रो रहता है, तो इन सब के साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कंपैरेटिव फॉर्म का। तो यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? मोर का, क्योंकि मच का कंपैरेटिव फॉर्म मोर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राधा इज खाली स्थान देन वाइज। क्या है? राधा इज खाली स्थान देन वाइज। और दो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। पहला है मोर बेटर और दूसरा है मोर गुड। क्या है दो ऑप्शन? मोर बेटर और मोर गुड। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो दोस्तों, इसमें जो रूल आपका अप्लाई होगा वो यह है कि दो नाउन के बीच तुलना का भाव प्रकट न होकर यदि एक ही नाउन के एक ही नाउन के दो गुणों के बीच तुलना का भाव यदि प्रकट किया गया हो, तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। क्या हम बोले कि यदि सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में दो नाउन के बीच तुलना का भाव न प्रकट होकर, दो नाउन के बीच तुलना का भाव न प्रकट होकर
एक ही नाउन के, कितने, एक ही नाउन के दो गुणों के बीच तुलना का भाव यदि प्रकट हो रहा है, एक ही नाउन के दो गुणों के बीच यदि तुलना का भाव प्रकट हो रहा है, तो उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का। तो उसमें, उस सेंटेंस में किस चीज़ का प्रयोग होगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, राधा इज खाली स्थान, क्या है, राधा इज खाली, देन वाइज, क्या है, राधा इज खाली स्थान, देन वाइज। तो यहाँ पे दो गुण कौन कौन से हैं, एक तो एक गुण के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है और दूसरा गुण है वाइज। दूसरा गुण कौन सा है, वाइज। तो दो गुण के बीच अगर नाउन के दो, एक ही नाउन के दो गुणों के बीच अगर तुलना का भाव प्रकट हो रहा है, तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करना है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का। किस चीज़ का, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का। और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री कौन सा है, मोर प्लस गुड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मोर गुड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दे आर टू खाली स्थान टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। और दो ऑप्शन भी दिया गया है, वो कौन कौन से हैं, लेजी और लेजीएस्ट। दो ऑप्शन क्या है, लेजी और लेजीएस्ट। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में टू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है, तो यहाँ से दो चीज़ निकलता है। पहला कि इसके साथ जो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, और दूसरा यह कि यह निगेटिव क्वालिटी वाला होगा। ये जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव क्वालिटी दिखाने वाला होगा। क्या क्या हम बोले कि यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में टू का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ जो प्रयोग किया जाने वाला आपका एडजेक्टिव होगा वो पहला तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, और दूसरा क्या होगा कि ये सेंटेंस निगेटिव क्वालिटी वाला होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। तो इस सेंटेंस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि टू का प्रयोग किया गया है, और जब टू का प्रयोग किया गया है तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, पॉजिटिव फॉर्म का। तो लेजी किस रूप में है, पॉजिटिव फॉर्म में। किस रूप में है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो इसका सही जो सेंटेंस बनेगा इससे क्या हो जाएगा, दे आर टू लेजी टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। क्या हो जाएगा, दे आर टू लेजी टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ही बिकम टू सी यू। क्या है अगला प्रश्न, ही बिकम खाली स्थान टू सी यू। तो और इसके साथ दो ऑप्शन भी दिया गया है। वो दो ऑप्शन क्या क्या है, वो दो ऑप्शन है हमारा ग्लैड और ग्लैडी। क्या है दो ऑप्शन, ग्लैड और ग्लैडी। तो चलिए देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो दोस्तों पिछले रूल में क्या था हमारा कि गेट ग्रो बिकम रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 5, दे आर खाली स्थान, क्या है, दे आर खाली स्थान एनफ टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी।
क्या है, दे आर खाली स्थान एनफ टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। और यहाँ भी हम मेरा 2 ऑप्शन दिया हुआ है। वो ऑप्शन क्या क्या है, वाइजिएस्ट और वाइज। क्या ऑप्शन है 2, वाइजिएस्ट और वाइज। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है। तो एनफ वाला रूल क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में एनफ का प्रयोग किया गया है, एडवर्ब के रूप में एनफ का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ जो प्रयोग किया जाने वाला एडजेक्टिव होगा वो किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। हम क्या बोले कि यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में एनफ का प्रयोग किया गया है, किस रूप में, एडवर्ब के रूप में एनफ का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ जो प्रयोग किया जाने वाला एडजेक्टिव होगा वो किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, दे आर खाली स्थान, दे आर खाली स्थान एनफ टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। क्या है, एनफ टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। और ऑप्शन है हमारा, क्या है ऑप्शन 2, वाइजिएस्ट और वाइज। क्या क्या ऑप्शन है, वाइजिएस्ट और वाइज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि एनफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है, तो इसके साथ जो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा वो किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में किसका प्रयोग किया जाए, वाइज का। किसका प्रयोग किया जाएगा, वाइज का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे आर वाइज एनफ टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। क्या हो जाएगा, दे आर वाइज एनफ टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स। और अगले वीडियो में भी कुछ इसी प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको और भी एग्जेक्टिव के इम्पोर्टेंट रूल करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।